कसूर हाता कचहरी में मुखालफिन की फायरिंग से 16 साला अफजल जाम बाग जबकि एक शख्स जख्मी हो गया। पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। मुलजमान गिरफ्तार। फायरिंग की वजह जानने के लिए मुकम्मल स्टोरी का विजिट करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मकसूद कैफी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज पावर टीवी डिजिटल। नाज़रीन, आज कसूर के अंदर एक दिलखराश वाकया पेश आया है जिसमें एक मुलजम को, मैं यही कहूंगा कि वो भी मुलजम था, एक मुलजम को उसके मुखालफिन ने और एक शख्स शदीद इस वक्त जख्मी है जिसको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कसूर कचहरी के अंदर आज एक मुलजम को पेश किया गया सेशन जज की अदालत के अंदर। उनके कोई बयान कलमबंद होने थे, तारीख थी, तारीख पे मुलजमान को पेश किया जा रहा था। इसी दौरान उनके जो मुखालफिन हैं वो भी धाक लगाए कचहरी के अंदर ही मौजूद थे। वहां पर जैसे ही वो दाखिल हुए हैं उन पे फायरिंग खोल दी गई है और फायरिंग के नतीजे में 16 साला अफजल है जो वो मौके पे ही जान की बाजी हार गया और एक उसका साथी शदीद जख्मी है। कचहरी के अंदर जैसे ही ये वकूआ पेश आया, पंजाब पुलिस की दौड़ें लग गई हैं। डीपीओ कसूर समेत तमाम वो अफसरान मौके पे पहुंचे हैं। उन्होंने आके सारा माजरा अपनी आंखों से देखा है कि कचहरी के अंदर नाश पड़ी हुई है अफजल की। यहां पे मैं आपको बताता चलूं कि ये अफजल कौन है। अफजल के हाथों एक बच्चे की डेथ हुई थी जिसका मुकदमा थाना मुस्तफाबाद के अंदर दर्ज था। एक बच्चे के साथ वल्लाह आलम बदफेली की गई थी और उसके बाद उसकी जो नाश थी उसको गंदे नाले में फेंक दिया गया था और उसको फेंकने वाला कोई और नहीं था, ये 16 साल अफजल ही था। तब से लेके अब तक केस चलता आ रहा था, तारीख पे तारीख दी जा रही थी अदालतों की जानिब से। मुद्दई तंग आ चुका था और तंग आकर उसने सोचा कि मैं क्यों ना अपना बदला अपने हाथों से ही ले लूं और आज वही किया उसने। कचहरी के अंदर जब मुलजमान को पेश किया जा रहा था, अभी जो आता कचहरी के अंदर पहुंचे ही थे तो दो अफराद थे, उन्होंने इन पर फायरिंग कर दी है। फायरिंग के नतीजे में ये अफजल नाम का जो लड़का है ये मौके पे जान की बाजी हार गया और एक इसका साथी शदीद जख्मी था जिसको अस्पताल पहुंचा दिया गया है। यहाँ पे सोचने वाली बात यह है, हमारे जो कानून के रखवाले हैं कचहरी के अंदर सख्त सिक्योरिटी होती है। सोचने वाली बात यह है कि उनके पास असला कचहरी के अंदर किस तरह पहुंचा या उनको पहुंचाया गया, पुलिस ने मामलत की या किस तरह वो असला अंदर पहुंचा है, ये सोचने वाली बात है। डीपीओ कसूर साहब, इसका जवाब भी आपने देना है। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपकी है। इतनी सिक्योरिटी के बावजूद असला कैसे पहुंच गया? मुलजमान तो गिरफ्तार हो चुके हैं, आबद नाम बताया जा रहा है जिसने इन पे फायरिंग की है, वो पकड़ा गया है, सामने आ चुकी है सारी मुकम्मल हकीकत कि उसने अपना बदला लिया है। लेकिन यहां पे वो एक गलती भी कर गया है। अगर वो अपने हाथों से अपना बदला ना लेता, जज साहब उसको सजा देते तो वो जेल में होता, लेकिन इसने जज्बाती होकर अपना बदला अपने हाथों से लिया है। अब उसकी जगह ये मुलजम बन चुका है और उसकी जगह ये जेल में जाएगा और क्या पता कल को जो दूसरी पार्टी है, दूसरा फरीक है जिनका आज कत्ल हुआ है, कल को वो इससे बदला लेने आ जाए और ज्यों का त्यों ये सिलसिला चलता आ रहा होता है। नस्लें उजाड़ देती है ये दुश्मनी और इस तरह मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई अच्छा हुआ है। इसकी मजम्मत भी करते हैं हम कि आता कचहरी के अंदर बिल्कुल जज साहब की अदालत के बाहर ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो सिर्फ अदम बर्दाश्त की हमें ज़रूरत है। अदम बर्दाश्त की वजह से ही मामलात यहाँ तक आन पहुँचते हैं। उनको भी गुस्सा था, उनका लगते जिगर इस बंदे ने कत्ल किया था,
लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, एक आज़ाद यहाँ पे अदलिया मौजूद है, इंसाफ करने वाले इदारे मौजूद हैं, तो ये इसने कानून अपने हाथ में क्यों लिया है। तो मैं इसके साथ एग्री नहीं करता, ये जो इसने किया अच्छा नहीं किया। लेकिन अगर हमारी अदालतें बर वक्त इंसाफ करें तो शायद मामला यहाँ तक पहुंचे ही ना, लोगों को तसल्ली हो जाए, पता चल जाए कि हमें इंसाफ मिलना है, तो लोग इंतज़ार भी करते हैं। हमारी अदालतें जब तारीख पे तारीख डाल देती हैं, मुद्दई साहब पहुंचे होते हैं, मुलजम घर बैठे होते हैं और रीडर साहब तारीख डाल देते हैं, तो फिर शायद उसके नतज कुछ इस तरह ही सामने आते हैं। अक्सर इस तरह होता है, चूड़ियाँ कचहरी के अंदर भी हो चुका है, पत्तो कचहरी के अंदर भी हो चुका है। ये अमूमन पंजाब के अंदर मुख्तलिफ जो आता कचहरी हैं उनमें ये वाक़यात रूनमा हो चुके हैं। इसको रोकने की सख्त ज़रूरत है। ये मुतलका डीपीओ की जिम्मेदारी होनी चाहिए, जिस कचहरी के अंदर इस तरह का वाक़या हो उसका मुकदमा उस डीपीओ के खिलाफ दर्ज होना चाहिए। तो ये हमारी सिक्योरिटी का भी पोल खोल दिया गया कसूर के अंदर कि उनको असला प्रोवाइड किया गया या वो असला बासानी लेके पहुंचे हुए थे, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। तो ये बहुत बुरा हुआ है। ये अफसोसनाक खबर थी जो आपके साथ मैंने शेयर की है। तो खुदारा दुश्मनी से बचें, परहेज किया करें, छोटे छोटे लड़ाई झगड़ों को इग्नोर किया करें। तो अगली स्टोरी में आपके साथ फिर मुलाकात होती है। देखते रहिए पावर टीवी डिजिटल।